आज मैं घुसपैठ का अर्थ ढूंढ रहा था, जिसका अर्थ साधारण भाषा में मुझे जो समझ आया उसे आपके सामने मैं रख रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरी जो ये व्यंग है, ये कुछ बातें हैं, वो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आएगा तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। तो घुसपैठ का जो अर्थ है, बलपूर्वक कहीं पहुंचकर अपने लिए स्थान बनाने की अवधारणा या भाव। लेकिन जहां इन घुसपैठियों को भारतीय राजनीति का सहारा मिल जाए तो घुसपैठ का परिभाषा ही बदल जाता है। पता है आपको कि घुसपैठ क्या है? यदि आप दक्षिण कोरिया की सीमा अवैध रूप से पार करते हैं तो आपको 12 वर्ष के लिए सश्रम कारावास में डाल दिया जाता है। अगर आप ईरान में उसकी सीमा के अंदर अवैध रूप से पार करते हैं तो आपको अनिश्चित काल तक हिरासत में ले लिया जाएगा। इसी तरह से अगर आप अफगानिस्तान में अवैध रूप से उसके सीमा में प्रवेश कर जाते हैं तो आपको देखते ही गोली मार देने की आदेश दी हुई है। आपको गोली मार दी जाएगी, आपको जो सीमा है उसके अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यदि आप चीनी सीमा में अवैध रूप से पार करते हैं तो आपको वहां पर अपहरण करके रख लिया जाएगा और आपका क्या होगा किसी को पता नहीं होगा। अब आते हैं क्यूबा की सीमा में अवैध रूप से पार करते हैं तो आपको एक राजनीतिक षड्यंत्र के जुर्म में जेल में डाल दिया जाएगा। यदि आप ब्रिटिश बॉर्डर में अवैध रूप से प्रवेश कर जाते हैं, वहां पर चले जाते हैं, तो आपको गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया जाता है। आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, जेल भेज दिया जाता है और अपने सजा पूरी करने के बाद आप वहां से निकाल दिए जाते हैं, आपको वहां से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अब हम अपनी बात अपने महान देश भारत की करें तो इसके बात ही निराले हैं। आप उस चीज़ को समझें और हम लोग के यहाँ क्या होता है उस चीज़ को भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप पड़ोसी देश से हैं और आप भारतीय सीमा को अवैध रूप से पार करते हैं या आप पार करके आ जाते हैं तो आपको यहाँ विभिन्न तरह की सुविधाएं यहाँ के कुछ राजनीतिक दल हैं उसके द्वारा दिया जाता है। राशन कार्ड एक नंबर में, दूसरी बात की एक पासपोर्ट, एक ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड, सरकारी रियायती छूट, किराए पर आवास, ऋण एक घर खरीदने के लिए, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और उसका देखभाल। नई दिल्ली में अगर हैं तो एक लॉबिस्ट, एक टेलीविज़न और एक विशेषज्ञ मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह के साथ धर्मनिरपेक्षता की डफली बजाने का अधिकार मिल जाता है। तो ये इंडिया में जो घुसपैठ होता है उसके ऊपर ये कार्रवाई की जाती है और बाकी आप जो कहें सब पूरा किया जाएगा। यहाँ तक कि इंडियंस को गोली मारने की आज़ादी है, बम फोड़ने की आज़ादी है। आप जैसे भी चाहें यहाँ पर आकर के जो घुसपैठी के आधार पर आप आते हैं उसका फ़ायदा उठा करके आप ये काम कर सकते हैं। मानव इतिहास इस वास्तविकता का साक्षी है कि हमारे राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का एकमात्र कारण घुसपैठी ही होता है। घुसपैठ का असर राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। अनेक बार परिवर्तन लाने के लिए ही घुसपैठ की जाती है। घुसपैठ के परिणाम दूरगामी, दीर्घगामी होते हैं। घुसपैठ के आयाम, माध्यम अलग अलग होते हैं, परंतु एकमात्र प्रभाव परिवर्तन ही होता है। आज विश्व में व विशेषतः भारत में घुसपैठ की समस्या विकराल रूप धारण कर ली है। आप जब देखेंगे
तो इसके लेकर के जैसे आप जो भारत सरकार ने इसको लेकर के कानून भी बनाई, तो आपने देखा होगा कि इसके विरोध में अपने देश के ही लोग खड़े हो, उनके द्वारा विरोध किया जाने लगा कि ये नियम ठीक नहीं है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, विचारधारा के लोग घुसपैठ को अलग अलग रूपों में देखते हैं। रामायण में कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अर्थात ईश्वर को लोग अपनी भाषाओं, अपनी भावनाओं के अनुरूप ही देखते हैं। यही बात घुसपैठ की समस्या पर भी लागू होती है। हम सभी जानते हैं कि भारत में घुसपैठ की एक समस्या को हम एक विशेष समुदाय, धर्म के लोग जो हमारे पड़ोसी देश से भारत में अनधिकृत रूप से आते हैं तथा भारत में अस्थायी हो जाते हैं, से जोड़कर ही देखते हैं और उसकी परिभाषा को अपने रंग में रंगने का प्रयास करते हैं, एक अलग रंग देकर के उसे राजनीतिक रूप दे देते हैं। अध्ययन, मनन तथा परिवर्तन रूप से विचार करने की आवश्यकता है। केवल धर्म समुदाय के साथ ही यदि इस समस्या को देखा जाए तो हम राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक सुधार नहीं कर पाएंगे। यह समस्या विकराल होती जाएगी और इस वीडियो में घुसपैठ की समस्या को एक अलग रूप में देखने का प्रयत्न किया है। तो इन सारी बातों को जब हम देखते हैं तो घुसपैठ की जो कई तरह की घुसपैठ जो है सो कई तरह के होते हैं, उनके कई रूप हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जैसे उनके कई आयाम हो सकते हैं। इसके प्रति सरकार अपने जनता दोनों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारी ढिलाई भविष्य की एक बड़ी और न सुलझने वाली समस्या को न्योता दे रही है। इसे नहीं भूलना चाहिए और हमें तत्पर रहना होगा, सचेत रहना होगा और इस घुसपैठ के सापेक्ष जो सरकार चाहती है, जो नियमावली बनाना चाहती है, उनका साथ देना होगा और अपने देश में जो जनसंख्या देख रहे हैं, जनसंख्या का जो विस्फोट देख रहे हैं, उससे रोकने का एक कारगर उपाय ये भी हो सकता है कि हम लोग घुसपैठ को भी रोकें। जो घुसपैठी आकर के हमारे देश में जनसंख्या का वृद्धि कर रहे हैं, जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, तो हमें उस पर भी संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ SS लाइव पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।